अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अकाउंटिंग सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की क्लास कर रहे हैं। तो आज सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का टॉपिक हमारे पास है पार्टनरशिप फॉर्मेशन। उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। तो पेज यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, पेज नंबर 99 है। मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। क्या बोल रहे हैं, जवाद एंड जुनैद सोल ट्रेडर्स हैं, कैरिंग ऑन कंप्लीटिंग बिजनेस। उनका एक अलग अलग अपना अपना बिजनेस है ऑलरेडी। On March 1st, 1997, they decided to form a partnership under the name of JJ Corporation by merging their business. अब उन लोगों ने सोचा है 1 मार्च को कि हम क्यों ना अपना बिजनेस को मर्ज कर लेते हैं, मींस के एक बिजनेस बना लेते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा। अब दोनों ने ये सोचा है और अपने बिजनेस का नाम क्या रखा है, JJ कॉर्पोरेशन। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ऑन द डेट देयर बैलेंस शीट, उस वक्त उनकी जो बैलेंस शीट है, मींस के अभी उन्होंने एक साथ बिजनेस करना शुरू किया। पहले वो दोनों अपना अपना सेपरेट बिजनेस चला रहे थे, अब एक साथ करना। जो सेपरेट बिजनेस चला रहे थे उसकी बैलेंस शीट ये दी गई है, और एक्स्ट्रा उन्होंने जो दिया है वो नीचे लिखा हुआ है। जवाद अकाउंट्स रिसीवेबल वाज एस्टिमेटेड टू राइज ₹30,000 एंड हिज ऑफिस फर्नीचर वाज वैल्यूड एज ₹40,000। ठीक है। तो जुनैद और जवाद का नीचे कुछ डेटा दिया हुआ है और कुछ ऊपर डेटा दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये बताया था कि बेटा हम जो है डेटा पहले नीचे वाले को फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर हम ऊपर वाले पर आएंगे। ठीक है। कल भी मैंने ये बात लाजमी क्लियर की थी, मैं तुम्हें आप लोगों को दोबारा बताऊंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट की हुई है जनरल एंड दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी बैलेंस शीट की। तो पहले मैं जनरल बनवाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बैलेंस शीट पर आऊंगी। ओके, ठीक है क्लास। फिर मैंने जनरल का पैटर्न बना लिया है। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारे पास, जवाद। पहले हम जवाद की एंट्री बना लेते हैं। ठीक है। जवाद अकाउंट रिसीवेबल एस्टिमेटेड ₹30,000। सबसे पहले हम अकाउंट रिसीवेबल लिख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले मैं नीचे वाला डेटा कलेक्ट करके लिखूंगी, नीचे क्या दिया गया है। पहले मैं नीचे वाली वैल्यूज लिखूंगी, देन मैं ऊपर आऊंगी। ओके, अकाउंट रिसीवेबल estimated ₹30,000 and his office furniture 40,000। और ऑफिस फर्नीचर इन्होंने इन्वेस्ट किया है 40,000। अब मैं ऊपर आती हूँ कि जवाब का और क्या क्या डेटा ऊपर दिया हुआ है। हाँ, अगर ऊपर डेटा ऑफ अकाउंट रिसीवेबल और ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ होगा तो फिर मैं वो नहीं लिखूंगी, क्योंकि अगर वो दिया हुआ है तो वो मैं नीचे लिख लिया है मैंने। मीन्स के दोबारा मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, मैं ये समझा रही हूँ कि जो नीचे डेटा दिया हुआ है हम पहले वही लिखेंगे। पहले वो लिख लिया, देन है। अब उसके बाद अगर वही डेटा हमें ऊपर दिया हुआ है तो उसको मैं इग्नोर करूंगी, इसके अलावा जो डेटा है वो लिखूंगी। ऊपर वही डेटा मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। ओके, क्लियर है ये बात। ऑफिस फर्नीचर लिख लिया मैंने। अब ऊपर मैं आई हूँ जवाब पे, ठीक है ना। तो वहां कैश क्या दिया हुआ है, जल्दी से लिख लेती हूँ। कैश दिया हुआ है, या कैश मैं बाद में लिख लूँ, पहले मर्चेंडाइज इन्वेंटरी लिख लेती हूँ। कैश बिल्कुल मोस्ट लिक्विड एसेट है तो मैं लास्ट में लिख लूंगी। ठीक है, या तो मैं शुरू में लिख लूँ या तो मैं एंड में लिख लूँ, बीच में अच्छा नहीं लगेगा ना। प्रेजेंटेशन भी तो देखनी है ना। $28,000 मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर को भी मैं इग्नोर कर दूंगी। उसके बाद आप कैश लिख लेती हूँ जल्दी से। कैश कितना है, 7,000। ओके, अब क्या क्रेडिट हुआ है वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। जल्दी से मैं यहाँ एंट्री में क्रेडिट कर देती हूँ। और क्या क्या मुझे डेटा दिया हुआ है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर बैड डेट। अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 28,000।
अलाउंस फॉर बैड डेट 4,000, देन अकाउंट्स पेबल है मेरे पास 24,000। याद होगी ये बात कि मैं कैपिटल कैसे निकालूंगी जवाब का, बताएं जरा, सोचा। जवाब का कैपिटल कैसे निकालूंगी? मैं डेबिट साइड प्लस करूंगी और क्रेडिट साइड माइनस करूंगी, ऐसे मेरा क्या निकल जाएगा? जवाब का कैपिटल। ठीक है, तो जल्दी से मैं प्लस कर लेती हूँ, देन माइनस करती हूँ, क्या आता है? ये आया है 49,000। ओके, क्लियर है ये? जरा मैं साइड पे हो जाऊं, आप लोग जरा स्क्रीनशॉट कर लें। अगर कोई भी मसला है इसके बाद भी तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं फिर उस कमेंट में वीडियो बना लूंगी छोटी सी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, और मुझे बता दें कोई मसला है इसमें। यहाँ मैंने एक मिस्टेक की है, वो है नरेशन। नरेशन नहीं बनाई है मैंने, जल्दी जल्दी से मैं बना लेती हूँ। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय जवाद। ओके, डन है यहाँ तक? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें स्क्रीनशॉट कर लें, लिखना चाहें लिख लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन इसी की, बल्कि नहीं अभी रह गई एक इंटू रह गई, जवाब का हमने कैपिटल लिखा ना, अभी जुनैद का कैपिटल लिखना बाकी है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर मैं जुनैद का लिखवाती हूँ। ओके, अच्छा जी, जवाब का हो गया था, अब हम जुनैद पर आते हैं। जुनैद का जल्दी से बना लेते हैं। नीचे दिया हुआ है जुनैद का अकाउंट रिसीवेबल वॉज एस्टिमेटेड ₹38,000, तो अकाउंट रिसीवेबल लिख लूंगी मैं। $38,000, और क्या दिया हुआ है? ऑफिस फर्नीचर 9,000। फिर ऊपर आते हैं, कैश बाद में लिख लूंगी, अकाउंट रिसीवेबल हो गया है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख लेते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जुनैद की है 17,500। ऑफिस फर्नीचर को इग्नोर कर दूंगी, देन कैश लिख लेती हूँ। अब कैश मेरे पास है 10,500, जुनैद के पास, मेरे पास नहीं। देन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। अलाउंस फॉर बैड डेट, अकाउंट्स पेबल, इसकी वैल्यूज लिख लेती हूँ। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 14,000, अलाउंस फॉर बैड डेट 5,000, और अकाउंट्स पेबल है मेरे पास 27,000। ओके, अब जुनैद का कैपिटल निकालूंगी। कैसे निकालूंगी? डेबिट साइड प्लस और क्रेडिट साइड माइनस कर दूंगी, क्या निकल जाएगा मेरे पास? जुनैद का कैपिटल। जल्दी से करो, ये वाली साइड प्लस करो और जो वैल्यू है उससे साइड, ये वाली साइड माइनस कर दो। देखो क्या कैपिटल आ रहा है, जल्दी से। इसका आ रहा है 28,500। ओके, अब जल्दी से नरेशन बना लेती हूँ। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय जुनैद। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है, समझ में आ गया है? नहीं समझ आया तो कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं और भी ज्यादा क्लियरली। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लें, फिर मैं बैलेंस शीट पर आती हूँ इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट पर। ओके, मैंने बैलेंस शीट का पैटर्न बना लिया है। जल्दी मैं फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर लिख लूंगी, दोनों का प्लस करके। मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि पहले मैं फिक्स एसेट की हेडिंग डाल देती हूँ।
ऑफिस फर्नीचर, मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि जब भी मैं कुछ भी लिख रही हूँ मीन्स के बैलेंस शीट में, तो वो मैं दोनों का प्लस करके लिखूंगी। ऑफिस फर्नीचर लिख रही हूँ तो जुनैद और जवाद दोनों का लिख रही हूँ प्लस करके। टोटल आया मेरे पास 49,000। अब इसको फिक्स एसेट हमेशा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन से क्या होगा, माइनस होगा एक्सेप्ट लैंड। ओके, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मैंने जवाद और जुनैद दोनों का प्लस किया, देखो कितना आया 42,000। आप लोग भी लाजमी देखिएगा सही है या नहीं है, कैलकुलेशन में मसला हो सकता है। ओके, आप लोग लाजमी कैलकुलेशन करिएगा। ये बुक वैल्यू लिख देती हूँ। 49,000 में से माइनस किया 42,000, क्या बना 7,000। यहाँ पे हमारे फिक्स एसेट कंप्लीट होता है। करंट एसेट पर आ जाती हूँ। करंट एसेट में मेरे पास आता है अकाउंट रिसीवेबल सबसे पहले, दोनों का प्लस किया मैंने, जवाद और जुनैद का 68,000 हो गया टोटल मेरे पास। जिस तरह मैंने फिक्स एसेट को मैं माइनस करती हूँ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन से, ठीक है मैम, तो इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल जो करंट एसेट में हमारा आता है अकाउंट रिसीवेबल, वो किससे माइनस होगा, अलाउंस फॉर बैड डेट से। तो मैं जल्दी से लिख लेती हूँ। बैड डेट से माइनस कर दूंगी, दोनों का मैंने टोटल किया अलाउंस फॉर बैड डेट, कितना बना है 9,000। जवाद और जुनैद का दोनों का मैंने किया था कैलकुलेट, ठीक है। 68,000 में से माइनस 9,000 करें 59,000 हो गए। ये हमारी हो जाएगी बुक वैल्यू। देन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, देन कैश। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में मैंने दोनों के प्लस करके लिखी है। कैश है 17,500, ये भी दोनों का प्लस करके लिखा है। टोटल करंट एसेट कितने हो जाएंगे फिर मेरे पास, कितने हो जाएंगे, बुक वैल्यू को प्लस करूंगी 59,000 प्लस 45,500 प्लस 17,500, टोटल करंट एसेट हो जाएगा मेरे पास 122,000। ओके, टोटल एसेट्स लिख लेते हैं। ठीक है ना, टोटल एसेट्स 122,000 प्लस 7,000 कितने आ रहा है 129,000। अब जल्दी से लायबिलिटी लिख लेते हैं। लायबिलिटी हमारे पास एक ही है, अकाउंट्स पेबल। जवाद और जुनैद दोनों की प्लस करके लिख लूंगी 51,500। अब आते हैं कैपिटल पे, तो जवाद का कैपिटल और जुनैद, जवाद का कितना आया था 49,000 और जुनैद का था 28,500। टोटल कैपिटल कर लेती हूँ, 77,500 टोटल हुआ ये। ठीक है, अब टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी, इक्विटी लिखूं या कैपिटल लिखूं बात एक ही है।
ठीक है। अब अकाउंट्स पेबल प्लस जो वैल्यू आई 51,500 प्लस कर दूंगी 77,500 से, तो मेरे पास आएगा 129,000। ओके, क्लियर है? अम, कोई भी मसला हो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।